कृष्णा एसेसरीज की ओर से सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भी सूचना थी कि खालिस्तानी गुट रैली के खिलाफ सक्रिय था। सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने प्रधानमंत्री को जूता दिखाने वाले के लिए इनाम की घोषणा की हुई थी। इतना होने के बावजूद भी वहां पर इन आंदोलनकारियों को आने दिया गया, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आमतौर पे जहां प्रधानमंत्री जी का रूट लगता है वहां सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, सारी दुकानें बंद की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका गया, वहां पर उसी के नीचे शराब की दुकानें खुली थी। और इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो नहीं सकती कि कितने हल्के में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लिया गया। और जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका था, वो पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है और पाकिस्तानी तोपखाने की रेंज में था। सीमा से इतनी कम दूरी में सीमा पार से ड्रोन से विस्फोटकों आदि के गिराए जाने के मामले भी सामने आए हैं। फ्लाईओवर अपने आसपास की इमारतों और बड़ी संख्या में पेड़ों की जद में था। इस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री के काफिले के रुके होने की स्थिति में सभी संभावित स्नाइपर खतरे को रेखांकित करते हैं। और आमतौर पर प्रधानमंत्री के किसी भी राज्य के दौरे के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी प्रधानमंत्री की अगवानी करने और उनके साथ जाने के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी ना तो प्रधानमंत्री जी की अगवानी के समय था और ना ही उनके काफिले के साथ था। और वहां के जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात कहें, पहले कहते हैं कि मैं कोविड के संक्रमण के किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूं, लेकिन जैसे घटना होती है, घटना के कुछ देर बाद जो है वो बिना मास्क के पत्रकार वार्ता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार के इस व्यवहार को कांग्रेस सरकार के जहां कड़े शब्दों में निंदा करती है, वहां इस बात को लेकर के भी हम अपनी बात कहते हैं कि जांच का जो दौर चल रहा है, उस दौर को पूरा करने के पश्चात जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके साथ साथ में इस बात को भी हमको समझना होगा कि प्रधानमंत्री के साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी आज
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं। और उनकी सुरक्षा में इस प्रकार से पंजाब प्रांत की जो सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो रवैया रहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरा भरोसा है, जहां पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के इस दौर के साथ भावनात्मक दृष्टि से उनके साथ खड़ा हुआ है। अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने स्तर पर विभिन्न संगठन जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी आयु दीर्घायु हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पूरे देश भर में ये जो घटनाक्रम पंजाब में घटित हुआ प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के संबंधित, इसको लोगों के सामने ठीक प्रकार से सही रूप में प्रस्तुत किया जाए, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ये मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा का मामला नहीं था, पीएम की जान को कोई खतरा नहीं था। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? देखिए, ऐसे मुझे लगता है कि अब जांच कमेटी गठित हो चुकी है, जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फैक्ट्स एक एक करके सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से एक प्रेस्टिजियस न्यूज एजेंसी ने, न्यूज चैनल ने सारी वो इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें बहुत सारे तथ्य इस प्रकार के सामने आए कि चूक ही नहीं, बड़ी चूक हुई है। और ऐसे में सरकार की जानकारी के साथ ये सारी घटना हुई है, तो ऐसे में जो भी कार्रवाई आने वाले समय में बनती है, रिपोर्ट आने के पश्चात वो निश्चित रूप से की जाएगी। नहीं, आज हम कुछ इस बारे में नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चाय पीते हैं। मकर संक्रांति की भी आपको, लोहड़ी की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।